नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है, तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर तो एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो सभी शिक्षक बंधु यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर राजनीति शास्त्र या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम आपके लिए देखिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 8 का एक्सरसाइज 5 से 7 तक के राजनीति शास्त्र के सभी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी आज जो है आपका यहाँ पर क्लास 8 का राजनीति शास्त्र बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इसके सारे नोट्स एक बार फिर से आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जुड़े हैं उनके लिए सही है, जो नहीं जुड़े हैं वो राजनीति शास्त्र या पर्यावरण अध्ययन यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या कोई नहीं। तो देखिए अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत की भावना है उसको यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। और यह आपका यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी राज्यों में पूछा गया। अस्पृश्यता इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद? ये अनुच्छेद को देख लीजिएगा, 15, 16, 17 या 18। देखिए अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये बिहार आकलन में पूछा गया प्रश्न है। अगला है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का मूल अर्थ क्या है? बहुत बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में ये 2 बार पूछ दिया गया है, गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का जो मूल अर्थ है वो है आपका मूल निवासी। अनुसूचित जनजाति मतलब उस राज्य की मूल निवासी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की? 8%, 10%, 11% या 12%। तो देखिए यदि पूरे भारतवर्ष की बात कीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 8% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? 20%, 22%, 26% या 28%। यदि आप झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ पर 26% जनजाति जो है आदिवासी जनजाति है। कितने प्रतिशत? 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, मतलब कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में? तो
30, 31, 32 या कोई नहीं आपको बताना है। तो झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं? इसका राइट आंसर देखिए होगा 32। और ये अभी झारखंड में अभी तक के एग्जाम में 11 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है ना, कि झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए इसका आपको बता दें, झारखंड में किसकी जनजाति की सबसे ज्यादा है, बहुत बार पूछा गया। देखिए पूछेगा आपसे कि झारखंड में कौन सी जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, या किस जनजाति जो है प्रथम स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है दूसरा स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है तीसरा स्थान पर, यानी सबसे अधिक किसका है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान। ये पूछा गया है, ये 5 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है। आपका एग्जाम में ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है, झारखंड में। तो अब इसके लिए देखिए आपको झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, तो एक याद रखिएगा, एक नारा याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जय हो, कहते हैं ना जय हो, भारत माता की जय हो। तो यहाँ याद रखिएगा, जब अनुसूचित जनजाति रहे तो वो कहते हैं सम हो, क्या कहते हैं, सम हो, क्या कहते हैं, सम हो। नारा याद रखिएगा, कौन सा नारा, सम हो, कौन सा नारा, सम हो, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये सम हो क्या लग रहा है, सिर्फ नारा लगा रहे हैं क्या, अपने ही प्रश्न का उत्तर याद कर रहे हैं। एस का मतलब देखिए है संथाल, एस का मतलब क्या है, संथाल। यू का मतलब क्या है, देखिए उरांव। एम का मतलब देखिए क्या है, मुंडा। और हो का मतलब ऑलरेडी होता है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो संथाल का है, दूसरे स्थान पर उरांव का है, तीसरे स्थान पर मुंडा का है और चौथे स्थान पर हो का है। हो गया नहीं याद? अगर हो गया याद तो अभी लाइक ठोक दीजिए मेरे दोस्त, और शेयर कर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द, क्योंकि हम आपको सारे नोट्स यहाँ पर इसी तरह से ट्रिक से दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जहाँ पर जरूरी पड़ रहा है दे रहे हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा और यहाँ पर नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर जो हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए ट्रिक यहाँ पर बना दिया गया है, सम हो, ठीक है। संथाल सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा, झारखंड की तीसरी बड़ी, और चौथा है हो, ठीक है। ये सब बनाया हुआ है जो यहाँ पर जुड़े हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, 50, 54, 52 या कोई नहीं? कितने राष्ट्रीय पार्क है आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क की संख्या है वो आपकी है 54, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही दिया हुआ है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है आपको पता करना है, 370, 372, 374 या 376, ठीक है। तो भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, तो 372 है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया, 2008, 2009, 2010, 2011। तो देखिए 2009 में जो है एक कानून बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है 2009। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान योजना, जिसमें सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया गया है, वो कब लागू किया गया है, प्रारंभ किया गया? 2008 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना का जो वर्ष माना जाता है वो 2000 और 2001 माना जाता है। तो कभी 2000 भी देता है, कभी 2001 भी देता है। तो ये ही दोनों में से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? देखिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था वो आपसे पूछा गया है। 2 अक्टूबर 214, 2 सितंबर 214, 2 जुलाई 214 या 2 अगस्त 2014? देखिए ये तो बात तय हो गई कि 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया है, लेकिन अब रही बात कि स्वच्छ भारत अभियान को लाया कब गया, डेट इसकी क्या है, अक्टूबर है, सितंबर है या अगस्त है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें, इसका जो डेट यहाँ पर पड़ेगा ना वो आपका पड़ जाएगा 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, पूछा गया है, 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर? तो 1 गैलन में जो होता है वो आपका कितना लीटर होता है आप जान चुके होंगे। तो 1 गैलन में 4 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा इलाका? तो झारखंड का देखिए यहाँ पर पलामू जो क्षेत्र है वो आपका फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है, और फ्लोराइड जो होता है बहुत नुकसान करता है। अगला है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त यदि आप पानी पीने से क्या होगा? अंधापन आता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं? तो यदि आप फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता जो मुख्य रूप से वो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से, जिससे बच्चा में बहुत तरह का रोग होता है, सूखा रोग, वार्षिक रोग हो जाता है।
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985, 1986, 1987 या 1988। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में की गई है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपने यहाँ पर टेट दिया होगा तो आप देखे होंगे आया था, दोनों बार आया, 2013 2016, ठीक है। तो देखिए ये किससे है, ये आपको पूरे हम फुली टेक्स्ट बुक से ही सारा चीज दे रहे हैं। आपको लगेगा कि हम बाहर से नहीं, पूरे फुली टेक्स्ट बुक दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही प्रश्न आया हुआ है 2 बार आपका झारखंड में और ये किताब का ही है। जीएसटी लागू किया गया, कब लागू किया जीएसटी? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019। तो जीएसटी कब लागू किया गया, ये भी प्रश्न आपका झारखंड में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक प्राणी है, आपको बताना है कि मानव किस प्रकार का प्राणी है, ठीक है। आर्थिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, कोई नहीं। तो मानव जो है एक क्या है, वो सामाजिक प्राणी है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है बिहार में, ठीक है। विवाह का सही उम्र है, आपको बताना है कि विवाह का सही उम्र है, लड़का का 20, लड़की का 18, लड़की का 18, लड़का का 18, लड़का का 21, लड़की का भी 21 और लड़का का 21, लड़की का 18। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो आ रहा है वो डी है, यानी लड़का का उम्र अभी जो है सरकार की तरफ से 21 वर्ष और लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो आपको मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अगला है साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? धूम्रपान को, गंजापन को, दारू पीने को या कोई नहीं, ठीक है। तो साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है? ये धूम्रपान है, धूम्रपान को ही हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो ये धूम्रपान बहुत ही खराब चीज होता है और इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 101 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 मई, 25 मई, 31 मई या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपको 31 मई को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, विश्व में पूरा मनाया जाता है, वो 31 मई इसकी तिथि है। राइट आंसर 31 मई होगा। देखिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, ठीक है। दंडनीय अपराध है ना। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि किस 6 से 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है ना। अगला है 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो देखिए अनुच्छेद जो यहाँ 21 है उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है और यह प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ था। तो देखिए आपको टेक्स्ट बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं, सिर्फ एक बार आवश्यकता है देख लेने की। तो यहाँ पर अभी तक जो लोग आप लोग जुड़ नहीं पाए होंगे वो सभी जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारा टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा प्रश्न आपको दिया जा रहा है और यहीं से सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यदि आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 101% सफलता जरूर मिलता है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और देख लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।